भारत में अब 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हो गए हैं। ये संख्या स्टॉक मार्केट निवेशकों से थोड़ी ही कम है। ऐतिहासिक तौर पर कई क्रिप्टो करेंसी का रिटर्न काफी शानदार रहा है, जिसके चलते लोग इस तरफ आकर्षित होते रहे हैं। मगर ये भी सच है कि क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव और अनरेगुलेटेड होने की वजह से काफी रिस्क भी हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके जितना पैसा निवेशक कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस के रूप में 512 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। गौरतलब है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से कमाए गए प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स लगाती है। इसके अलावा कोई भी डिजिटल एसेट खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से सरकार 1% टीडीएस भी लगाती है। बताया जाता है कि 1% टीडीएस से टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांजैक्शन ट्रैक करने में मदद मिलती है, जबकि 30% टैक्स सिर्फ उनसे हुए मुनाफे पर लगाया जाता है। लोकसभा में किए गए एक सवाल के लिखित जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी या दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर टीडीएस के जरिए सरकार को प्राप्त हुए रेवेन्यू में 41% का इजाफा हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 363 करोड़ रुपए रहा था। चौधरी ने कहा कि सरकार ने थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दूसरे देशों की तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्सेशन मॉडल को लागू करने के लिए कोई स्टडी नहीं की है। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी वाले भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक टॉप पर हैं, जिनमें कुल मिलाकर 80% से ज्यादा क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हुए। वहीं इन दोनों स्टेट्स में टीडीएस कलेक्शन क्रमशः 293 करोड़ रुपए और 134 करोड़ रुपए रहा। बता दें कि अभी तक सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते, इसके बजाय वे इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मानते हैं। हालांकि सरकार ने क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन ये अभी तक अनरेगुलेटेड है।